हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारे अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व यानी कि पेपर जो हमारा बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर सेकेंड है ईडीयू बीएड 114 शिक्षक शिक्षा का प्रोजेक्ट हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, इस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारे इस प्रोजेक्ट का 2 डीएलएड ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा करें और संस्थान में की जाने वाली सभी गतिविधियों का निरीक्षण करें। उपयुक्त उदाहरण एवं फोटोग्राफ के साथ एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये है हमारा टॉपिक इस प्रोजेक्ट का। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो भी आपका असाइनमेंट है और प्रोजेक्ट वर्क है वो सब आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा शैक्षिक तकनीक हो गया, हमारा अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व पेपर हो गया, भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे तथा जनसंख्या शिक्षा का भी आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दोनों ही चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। इसे आप भूमिका भी लिखते हैं। इसमें लिखेंगे डीएलएड कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है। डीएलएड की फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। डीएलएड कोर्स प्राथमिक स्तर पर टीचर बनने का कोर्स होता है। यह 2 साल का होता है। डीएलएड को बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अतः उत्तर प्रदेश ने अब 2 वर्षीय बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट यानी कि बीटीसी कोर्स का नाम डीएलएड कर दिया है। डीएलएड प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स है। इसके माध्यम से प्राइमरी स्कूलों के लिए एक अच्छे सुयोग्य व प्रभावी शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वह तैयार किया जाता है। अर्थात बच्चों को कैसे सिखाना है, किस ढंग से पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने की लेटेस्ट मेथड क्या है, पढ़ाने की यह सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, अर्थात कि प्रशिक्षित किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा भूमिका या प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे डीएलएड कॉलेज में होने वाले कार्य। कौन कौन से डीएलएड कॉलेज में कार्य होते हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो शिक्षण अधिगम कार्य या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार डीएलएड कॉलेजों में होती है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला हेडिंग लिखेंगे हम, जिसमें लिखेंगे डीएलएड कॉलेज में शिक्षण अधिगम कार्य डीएलएड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी विषयों के अनुसार होता है। यह कोर्स 2 वर्षीय होता है जिसे 4th सेमेस्टर में विभाजित किया गया है तथा जिसमें टीचिंग से जुड़े सभी विषयों को पढ़ाया व समझाया जाता है। इस दौरान प्रशिक्षु को टीचर बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डीएलएड कोर्स सिलेबस। डीएलएड का क्या सिलेबस है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। जैसे डीएलएड कोर्स, यहाँ पे कोर्स कर लीजिएगा, गलती से शायद हो गया है। डीएलएड कोर्स 2 साल का होता है और इन 2 सालों में प्रशिक्षु को प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी दी जाती हैं जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं। अब कौन कौन से विषय होते हैं उसे हम लिख लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला जो है हमारा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। सेकेंड भारतीय समाज और प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। छठा है समावेशी शिक्षा भी पढ़ाई जाती है इसमें, इसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, स्कूल स्वास्थ्य और शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, संस्कृत, हिंदी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और इसमें इंटर्नशिप भी होता है, ये हम सभी को पता है। तो इतना आप लिख देंगे आदि। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा पाठ्येतर गतिविधियाँ। ये हमारा 2nd नंबर का हेडिंग लिखेंगे। पाठ्येतर गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार होती हैं, वो सब हम सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे। जैसे लिखेंगे इसमें इस कोर्स में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ सभी प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन या आयोजन भी करवाया जाता है। जैसे विविध प्रकार की रैलियां, जनसंख्या, पर्यावरण, साक्षरता पर व समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक आदि जैसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं।
तथा सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वह है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिखेंगे उपरोक्त गतिविधियों के साथ साथ सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जैसे स्वागत समारोह, महापुरुषों की जयंतियां, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विदाई समारोह आदि का आयोजन भी किया जाता है। ये हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिख देंगे। फिर आते हैं हम मूल्यांकन प्रारूप पे। डीएलएड कॉलेजों में मूल्यांकन प्रारूप किस प्रकार होता है वो भी बताएंगे। फोर्थ है हमारा मूल्यांकन प्रारूप। इसमें लिखेंगे मूल्यांकन सतत होता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, आंतरिक मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन। दोनों प्रकार से होता है। वह मूल्यांकन गोपनीय, वैध तथा विश्वसनीय होता है। प्रशिक्षुओं का आंतरिक मूल्यांकन यूनिट टेस्ट करके वह बाह्य मूल्यांकन परीक्षा के बाद बाह्य शिक्षक के माध्यम से लिया जाता है। ये हो जाएगा मूल्यांकन प्रारूप। अब नेक्स्ट हमारा 5वां लिखेंगे अन्य गतिविधियाँ। इसमें लिखेंगे अन्य गतिविधियाँ जैसे समय समय पर सेमिनार, कार्यशालाएं, खेल प्रतियोगिता, स्काउट गाइड व विषय से संबंधित या समाज में व्याप्त सामाजिक मुद्दों पर संगोष्ठी का आयोजन कराया जाता है तथा विचार विमर्श किया जाता है, जिससे छात्र सक्रिय रहते हैं व उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डीएलएड कॉलेज में होने वाले कार्य के सब हेडिंग्स। अब आगे बढ़ेंगे हम। हेडिंग लिखेंगे सर्वेक्षित डीएलएड कॉलेजों पर रिपोर्ट। सर्वप्रथम हमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार कराया गया। उसके बाद 2 डीएलएड कॉलेज अलॉट कराए गए या किए गए 2 अलग अलग दिनांक पे। जैसे यहाँ पे हम लोग का दिनांक 24/5/2023 व 25/5/2023 को निरीक्षण के लिए भेजा गया। आपका जिस भी दिन आप सर्वे करने के लिए गए होंगे इन डीएलएड कॉलेजों में, आप वो डेट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे चयनित कॉलेज संख्या या नंबर 1 और चयनित कॉलेज नंबर 2 और दोनों के नाम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप चयनित कॉलेज संख्या 1 और 2 करके आप दोनों जो भी आपके महाविद्यालय से चयन किया गया होगा कि इस कॉलेज में आपको जाकर सर्वे करना है, उस कॉलेज का नाम आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रथम कॉलेज। अपने उस कॉलेज का नाम लिख देंगे आप, उसका सर्वे रिपोर्ट ऐसे करके लिख देंगे, महाविद्यालय का सर्वे रिपोर्ट। फिर आगे उसमें हम जो भी लिखेंगे, जो भी सारी चीज़ें हमने सर्वे में देखा है, किया है, वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है महाविद्यालय का नाम लिखेंगे का सर्वे करने पर पता चला कि उस महाविद्यालय में डीएलएड कोर्स में समाहित सभी प्रकार की गतिविधियों का यथासंभव उपयोग किया जाता है, जिसमें हमें ये पता चला कि इस कॉलेज में कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होती हैं। प्रत्येक विषय की कक्षा निर्धारित समय 45 मिनट तक चलता है। डीएलएड में कुल 9 विषय पढ़ाया जाता है। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर 6-6 माह का होता है। छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक महीने में एक यूनिट टेस्ट होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत होती है। प्रत्येक सेमेस्टर में एक बार इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। इनमें कक्षाओं में सभी प्रकार के टीएलएम, ब्लैक बोर्ड व शैक्षिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे इसमें सेम वही जो सारी सब हेडिंग्स हमने अभी आगे डिस्कस किया था, वही हेडिंग सारी रहेंगी, पर इस कॉलेज में इसमें किस प्रकार की अधिगम क्रियाएं होती हैं, पाठ्येतर गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक गतिविधियां तथा मूल्यांकन प्रारूप किस प्रकार है, वही सब हेडिंग जो हमने आगे समझा था, वो सारे हेडिंग्स में इस कॉलेज में किस प्रकार करवाया जाता है वो हमें लिखना है यहाँ पे। सबसे पहला तो हेडिंग है शिक्षण अधिगम क्रियाएं। इस प्रक्रिया में प्रश्न पूछने, सोचने, चिंतन करने, तर्क या अभिव्यक्त करने वाले सभी गतिविधियां या क्रियाएं कराए जाते हैं या कराया जाता है। ये आप जो सर्वे करेंगे, आप कुछ प्रश्न का एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, क्वेश्चन आर बनाएंगे। आपको उसमें से जाके सर्वे करेंगे तो क्वेश्चन पूछना है। वो जो चीज़ें बताएंगे कि हाँ हमारे कॉलेज में इस प्रकार से ऐसे होता है, यहाँ पे आप वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पाठ्येतर गतिविधियां आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। समय समय पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ्यसागामी क्रियाएं, गतिविधियां जैसे प्रतियोगिता, अन्य प्रकार की जो भी प्रतियोगिताएं होती है, योग, व्यायाम, रचनात्मक कार्य आदि कराए जाते हैं, जिससे छात्र सक्रिय रहें, रुचि लें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनका सर्वांगीण विकास में मदद मिले। ये पाठ्येतर गतिविधियाँ हो जाएंगी। सांस्कृतिक गतिविधियाँ,
इसमें भी आप लिख देंगे समय समय पर विशेष अवसरों जैसे महान विभूतियों की जयंती या राष्ट्रीय त्योहार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आदि होता है। ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही सारी चीज़ें ही सारे कॉलेजों में होती हैं। कुछ इससे हट के तो होगा नहीं, पाठ्यक्रम में जो होगा वही सारी चीज़ें होंगी, कुछ इससे अलग तो वो हट के करवाएंगे नहीं, होगा नहीं। और निगेटिव चीज़ तो वो अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे नहीं, आप लिखेंगे भी नहीं। तो यही सारी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो आप लिख देंगे। मूल्यांकन प्रारूप में लिखेंगे प्रत्येक महीने में यूनिट टेस्ट होता है, कक्षा में प्रश्न पूछकर भी छात्रों का मूल्यांकन होता है, अर्थात मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत होती है। अन्य गतिविधियां में लिख देंगे विद्यालय में समय समय पर खेल कूद, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं तथा नवाचार से संबंधित रचनात्मक कार्य कराए जाते हैं। इस प्रकार से निरीक्षण करने में पता चला कि इस महाविद्यालय में सभी कार्यक्रम यानी कि हर तरह के जो भी कार्यक्रम है, कक्षाएं व पाठ्य सहगामी क्रियाएं संचालित कराए जाते हैं। ये हो गया हमारा प्रथम डीएलएड कॉलेज जो हमने चयन किया था, जिसका उसकी सारी जो भी हैं उसमें शिक्षण अधिगम क्रियाएं, पाठ्येतर गतिविधियां जो भी हैं चीज़ें, उसका रिपोर्ट, उसका सर्वे रिपोर्ट हो गया। आप ऐसे लिख देंगे और आप इसका फोटोग्राफ भी जो होगा आप लेंगे, सर्वे करने जाएंगे तो लेंगे ही, तो आप वो लगा देंगे बस अपने पास से। बाकी सारी चीज़ें तो आपको मैटर यहाँ से मिल ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम सेकेंड चयनित डीएलएड कॉलेज। द्वितीय जो कॉलेज हमने सर्वे के लिए चयन किया था वो हमारा खुद का ही कॉलेज था। अगर आपका खुद का होगा तो आप वहाँ पे अपने ही कॉलेज का या जो भी कॉलेज आप चयन करेंगे सर्वे के लिए वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आप फिर हेडिंग लिखेंगे द्वितीय कॉलेज, दिनांक जो दिनांक पे आप जाएंगे वो लिखेंगे इस कॉलेज का सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये आप लिख देंगे फिर उस कॉलेज का नाम कि द्वारा चयनित कॉलेज था, दूसरा चयनित कॉलेज था, जिसका सर्वे करने पर ज्ञात हुआ कि महाविद्यालय में सभी प्रकार की गतिविधियां कराए जाते हैं, शिक्षा को नवाचार से जोड़ने तथा छात्रों को नवाचार से जोड़ने का भी प्रयास किया जाता है। फिर वही सारे सब हेडिंग्स अभी मैंने आगे बताएं, उसी के अंतर्गत इस कॉलेज में किस प्रकार वो सारी क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं वो लिखेंगे हम। जैसे इसमें शिक्षण अधिगम क्रियाएं किस प्रकार होती हैं वो लिखेंगे। कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों से प्रश्न पूछने, उन्हें सोचने यानी कि चिंतन करने, तर्क करने तथा अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। वह पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु के अनुरूप कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं। ये शिक्षण अधिगम क्रियाएं हेडिंग के अंतर्गत लिख देंगे। ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चनार बनाया था, हमने पूछा था, जो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पाठ्येतर गतिविधियाँ में लिखेंगे समय समय पर पाठ्येतर गतिविधियाँ जैसे रचनात्मक क्रियाएं, टीएलएम के माध्यम से बच्चों को सीखना, हैंडवर्क, एक्टिविटी सिखाना आदि गतिविधियां कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आदि का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियां सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिखेंगे विशेष अवसरों जैसे राष्ट्रीय त्योहारों जैसे 2 अक्टूबर हमारा गांधी जयंती हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, योग व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। स्वागत व विदाई समारोह पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। ये सांस्कृतिक गतिविधियां के अंतर्गत आप लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है मूल्यांकन प्रारूप। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, हम सभी को पता है, तो वो अवश्य ही लिखेंगे कि ये एक सतत प्रक्रिया और हमेशा चलती रहती है। यह 2 प्रकार की होती है, आंतरिक व बाह्य, दोनों प्रकार से होता है। प्रत्येक महीने में यूनिट टेस्ट होता है, हर 6 माह पर सेमेस्टर परीक्षाएं भी कराई जाती हैं। आंतरिक मूल्यांकन के लिए कॉलेज के प्रवक्ताओं द्वारा मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। वो बाह्य मूल्यांकन हेतु बाह्य शिक्षक यानी कि एग्जामिनर आते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया तथा मूल्यांकन पूरी तरह से गोपनीय, वैध व विश्वसनीय होता है। अन्य गतिविधियां में लिखेंगे अन्य गतिविधियां जैसे प्रत्येक दिन प्रार्थना में न्यूज़ यानी कि समाचार व सुविचार बोलना, प्रत्येक सप्ताह में योगा यानी कि योग, खेल कूद तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराए जाते हैं। स्काउट गाइड यानी कि रोवर रेंजर का आयोजन करवाया जाता है या कराया जाता है जो 5 दिवसीय यानी कि 5 दिनों का होता है। समय समय पर पोस्टर प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, रंगोली, स्वागत समारोह आदि का आयोजन भी किया जाता है जिसमें छात्र रुचि लेते हैं। जिससे छात्र रुचि लें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है रुचिकर बने, सक्रिय रहें व जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक व बौद्धिक विकास संभव हो सके तथा मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें।
और छात्रों को विभिन्न प्रकार के टीएलएम का निर्माण करना भी सिखाया जाता है तथा साथ ही साथ सेमिनार या कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती हैं तथा वर्तमान समय में जो भी समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता व विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन पर भी डिबेट करवाया जाता है और नुक्कड़ नाटक आदि का भी आयोजन किया जाता है तथा साक्षरता से संबंधित व स्वच्छता अभियान पर रैलियों का आयोजन भी कराया जाता है। ये भी होगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट चयनित कॉलेज संख्या 2, यानी कि दूसरा जो हमारा 2 कॉलेज का हमें सर्वे करना है। तो पहला कॉलेज आप जो लिखेंगे जो आपके कॉलेज महाविद्यालय द्वारा चयन किया गया होगा कि आपको इस कॉलेज पे जाके सर्वे करना है, उसकी रिपोर्ट लिखेंगे। दूसरा अपने ही महाविद्यालय का ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम निष्कर्ष पे। कंक्लूजन क्या आता है ये लिखते हैं। कंक्लूजन में लिखेंगे चयनित दोनों कॉलेजों का सर्वेक्षण करने पर निष्कर्ष निकलता है कि एक अच्छे सुयोग्य व प्रतिभाशाली अध्यापक के अंदर कौशलों के भंडार को भरने के लिए जो जो गुण होने चाहिए वह सब इन महाविद्यालयों में देने का प्रयत्न पूर्ण रूपेण ही निश्चित रूप से किया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे पॉपुलेशन एजुकेशन का तो हमने असाइनमेंट प्रोजेक्ट दोनों ही डिस्कस कर लिया है, शैक्षिक तकनीक का हमने असाइनमेंट डिस्कस कर लिया है, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्वों का भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम शैक्षिक तकनीक और भारत में शिक्षा की चुनौतियाँ एवं मुद्दे का प्रोजेक्ट वर्क भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए चैनल से जुड़े रहें। चलिए आगे देखते हैं निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है। भावी प्रशिक्षुओं को नवाचार तथा आधुनिकता से परिचित कराया जाता है, अतः सुझाव के तौर पर हम कह सकते हैं कि इन महाविद्यालयों को प्रशिक्षण संस्थानों को और अधिक सुव्यवस्थित करने चाहिए। समय समय पर छात्रों को आने वाले तकनीकों से जोड़ा जाना चाहिए। अतः डीएलएड एक प्रकार का ऐसा प्रशिक्षण कोर्स है जिसमें भावी शिक्षकों को पढ़ाने के लिए छात्रों में किस प्रकार से रुचि उत्पन्न किया जाए सिखाए जाते हैं, जो एक बहुत अच्छा माध्यम है तथा इनके जो कार्य हैं, जो भी डीएलएड कॉलेज जो कार्य हैं वो सराहनीय हैं। तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अवश्य ही करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।